वेलकम टू माय चैनल राइजन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज का वीडियो में आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कुछ अंतर बताते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो लिखिए हम आप लोगों को बताते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अवतल दर्पण का बाहर से ओर पेंट किया रहता है, अवतल दर्पण को बाहर से पेंट किया रहता है, जबकि उत्तल दर्पण को अंदर से पेंट किया रहता है। अवतल दर्पण को बाहर से पेंट करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अंदर से पेंट करते हैं। यह तीन अंतर आप लोगों को पता चल गए। उसके आगे देखते हैं प्रतिबिंब। यह भी एक टॉपिक है जो पूछ देते हैं सीधे बोर्ड एग्जाम में। तो प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर दर्पण पर पड़ती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, वह बिंदु उस दर्पण का प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए? जब प्रकाश की किरण, जैसे एक दर्पण है, मानो एक अवतल दर्पण बना लिए, जब प्रकाश की किरण ये P है, F है, ये वक्रता केंद्र है, यानी फोकस है, ये ध्रुव है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर, अगर ऐसे आई है वो प्रकाश की किरण, ऐसे ऐसे करके प्रकाश की किरण आई है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर दर्पण पर पड़ती है और टकराने के बाद जिस बिंदु से आकर मिलती है, वह बिंदु उस दर्पण का प्रतिबिंब कहलाता है। ये यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन जाएगा। उसी तरह जैसे बता दिया आप लोगों को प्रतिबिंब क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर दर्पण पर पड़ती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, वह उस बिंदु उस दर्पण का प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक, काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर दर्पण पर पड़ती है और वास्तव में दर्पण पर पड़ती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है और वास्तव में वहां पे प्रतिबिंब बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर दर्पण पर पड़ती है और टकराने के बाद जिस बिंदु से आकर मिलती है और वहां प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसे बनाया जाता है काल्पनिक रेखा से। काल्पनिक रेखा यानी डॉट डॉट रेखा, यानी काल्पनिक रेखा से बनाया जाता है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप ऐसे में भी अंतर भी जान सकते हैं। अगर ऐसे पूछ दे बोर्ड एग्जाम में जो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के दो तीन अंतर बताए, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। ये समझ गए? उसी तरह फिर देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा वो प्रतिबिंब बनाती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाती है। ऐसे दो तीन बता सकते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। फिर देखिए आप लोगों को बताते हैं। अब समतल दर्पण बताते हैं। अब आपसे पूछे समतल दर्पण, तो देखिए समतल दर्पण ये है, ये क्या है? समतल दर्पण। अब आपसे पूछे समतल दर्पण के दो तीन उपयोग बताएं। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि आप जाते होंगे नाई से, नाई यानी बार्बर समझते हैं, तो वहां पे जैसे बाल कटवाने जाते होंगे, तो वहां पे आप देखते होंगे कि आप जब बाल कटवाते हैं तो दो तीन चित्र, आपको दो तीन या अनंत चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन आपको दो चार या पांच सात दिखाई देते हैं। वैसे ही तो वो वहां पे कौन से दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण का। तो समतल दर्पण का दो तीन उपयोग पूछेंगे। तो समतल दर्पण का पहला उपयोग हजामती दर्पण में, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में प्रतिबिंब उसका क्या बोलते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो समतल दर्पण के दो तीन उपयोग में एक हो जाएगा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में, एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में उसका उपयोग हो जाएगा
उपयोग, और दूसरा समतल दर्पण को एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में समतल दर्पण को का यानी समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण का तो एक समझिए एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में होता है, और समतल दर्पण को काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। ये समतल दर्पण से काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं।